चलिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। क्या समझेंगे? कि मान लीजिए ये कंडक्टर है, और ये उसकी क्या है, लेंथ है, और इसके क्रॉस क्या लगा रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, और इसमें करंट बहने लगेगी। जे क्या है, जे है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, करंट डेंसिटी जे है, तो दोनों के बीच में ये रिलेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये dV/dl होता है। अगर कंडक्टर की लेंथ L है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है dV/dl इज इक्वल टू रो। जे होता है करंट पर यूनिट एरिया। dl को उधर ले जाइए तो dV हो जाएगा रो I/A इंटू dl। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें तो dV का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा रो dl का L I/A। रो L/A होता है रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आपको अप्लाई करना है तो E इज इक्वल टू रोजे यूज करें, और मैक्रो यही क्या है, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L/A। रो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। रो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के मटेरियल का रेजिस्टेंस है रो। कंडक्टर का जो मटेरियल होगा उसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होगा, वही है रो। इसको इधर ले आइए तो 1/रो इंटू ई बराबर जे। 1/रो को सिग्मा बोलते हैं, बराबर जे।
तो जे इक्वल टू हो गया सिग्मा ई। जे यानी करंट डेंसिटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन यूज होता है। एक चीज़ और देखें, रो बराबर रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे ही R इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी होता है। L और A, अल्फ़ा को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। आगे समझिए इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्या समझेंगे। ये मान लीजिए रजिस्टर है, ये अमीटर है, ये बैटरी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये करंट है, ये स्विच है। तो ये बैटरी जो है वेरिएबल है, इसमें तीर लगा देते हैं तो ये क्या करता है, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस देता है। जैसे ही की क्लोज करते हैं, ये क्या है, एक apparatus है, दिस इज अ apparatus टू वेरीफाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को वेरीफाई करने का ये apparatus है। अगर हम करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ग्राफ बनाएं, क्या, ये करंट हो गया और ये पोटेंशियल, इनके बीच में अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये स्ट्रेट लाइन जा होता है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट बढ़ती है और इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। As we increase the voltage, current also increases। तो क्या होगा बताइए, ओम्स लॉ क्या होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है। अगर मैं यहाँ हॉरिजॉन्टल से एक लाइन खींच दूँ और ये एंगल थीटा है और यहाँ वर्टिकल लाइन खींच दूँ, tan थीटा हो जाएगा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये y कोऑर्डिनेट में करंट है, चेंज इन करंट,
अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? चेंज इन वोल्टेज। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ। तो देखिए, ये जो टेन थीटा की वैल्यू है इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। तो ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट। आगे समझिए। तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा भी क्या होता है? ये स्लोप हो गया। ये लाइन हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही है, इसके टेन की वैल्यू स्लोप कहलाएगी। तो ये स्लोप हो गया। v इज इक्वल टू आई आर पढ़े हैं। v को इधर ले आइए तो आई बाई वी इज इक्वल टू 1/r। यानी करंट और वोल्टेज का जो रेशियो होगा ये 1/r यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देगा। तो चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन जो वोल्टेज होगा ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आई वी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस देता है। तो लिख लें स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जो कंडक्टर ओम के नियम का पालन करते हैं, ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गया। तो जो कंडक्टर वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ती है, जो कंडक्टर ओम के नियम का पालन करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। और जो कंडक्टर ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, जैसे ये, तो ये क्या कहलाते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओम के नियम का जो पालन न करें उनको नॉन ओमिक, और जो ओम के नियम का पालन करते हैं उनको हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। बैटरी एक एनर्जी का सोर्स होता है। जो बैटरी हम लगाते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ लिख लें बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी एक ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स है। आगे समझिए। अगर मान लीजिए ये चार्ज है t² e⁻⁻²t। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टाइम व्हेन करंट चेंजेस द डायरेक्शन। तो फाइंड द टाइम, वो टाइम बताइए जब करंट डायरेक्शन चेंज करेगी। देखिए यहाँ पे करंट जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, क्या है?
रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के रेट ऑफ फ्लो को हम करंट कहते हैं, यानी चार्ज किस रेट से फ्लो हो रहा है उसको करंट कहा जाता है। अब जो करंट है वो दो प्रकार की होती है, करंट दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं एवरेज करंट, एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट डिफरेंशिएट करके आती है चार्ज को, और एवरेज करंट डिफरेंस निकाल के आती है, चार्ज का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस। तो आगे समझिए। तो जैसे मान लीजिए ये चार्ज की इक्वेशन है, t² e -2t। अब क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द टाइम व्हेन करंट चेंजेस द डायरेक्शन। चलिए वो समय बताइए जब करंट अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। इसको हम डिफरेंशिएट कर दें चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये प्रोडक्ट रूल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो dq/dt कितना हो जाएगा, t² e -2t अपॉन, और इसका अलग से होगा -2t का, तो ये -2 होगा, प्लस e -2t, t² का होगा 2t। इसको ज़ीरो कर दीजिए, जहाँ पे ज़ीरो होता है देखिए ये dq/dt क्या होता है, ये चार्ज है और ये टाइम है। अगर मान लीजिए ऐसा ग्राफ है तो चार्ज और टाइम का ग्राफ का स्लोप, ये dq/dt क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होती है उसको स्लोप कहते हैं। तो ये क्या है, स्लोप। तो स्लोप ज़ीरो हमने रख दिया। देखिए यहाँ पे स्लोप ज़ीरो होता है, इधर पॉजिटिव जा रहा था वैल्यू और इधर निगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी इधर की जो वैल्यू है उसका tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और इधर की वैल्यू की tan थीटा की वैल्यू निगेटिव आएगी। तो स्लोप इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव स्लोप इधर निगेटिव स्लोप। तो आगे समझिए। तो स्लोप जब ज़ीरो रखे तो पॉजिटिव स्लोप क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो एंगल लेंगे उस एंगल के जो tan की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि 90 से कम एंगल है। यहाँ पे जो एंगल है 90 से बड़ा है तो उसके tan की जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव होगी, 90 से बड़े एंगल के लिए tan निगेटिव होगा। तो जब स्लोप ज़ीरो होता है तो उसके लेफ्ट में पॉजिटिव वैल्यू होती है और राइट में निगेटिव वैल्यू होती है, यानी डायरेक्शन चेंज होता है जब स्लोप की वैल्यू ज़ीरो हो। तो स्लोप की वैल्यू हमने ज़ीरो रख दिया, तो अब हमें पता चल जाएगा कहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगी। तो मैंने डिफरेंशिएट करके ज़ीरो रख दिया। अब इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2t e -2t इज इक्वल टू 2t² e -2t। 2 से 2 कट गया, t से t कट गया, ये से ये कट गया, t बराबर 1 सेकेंड हो गया।
यानी 1 सेकेंड पे ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। आगे समझिए, आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चार्ज जो है टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर करंट चाहिए तो मैं चार्ज को डिफरेंशिएट कर दूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, कि फर्स्ट फंक्शन उसी तरह, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो फर्स्ट फंक्शन उसी तरह, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन उसी तरह, पहले का डिफरेंशिएशन, ये हो गया टी क्यूब, ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स, और इसका अलग से होगा तो -4 अलग से, ई की पावर -40, टी क्यूब का हो जाएगा 3t²। ये हो गया -4t क्यूब ई की पावर -40 प्लस 3t² ई की पावर -40। डायरेक्शन चेंज कब होगी? जब ये स्लोप 0 कर दें। तो चलिए ये 0 कर दी, इसको इधर ले आइए तो 4t³ ई की पावर -40 इज इक्वल टू 3t²। ये t² से ये t कट गया, ई की पावर 40 कट गया, तो टाइम बचेगा 3/4 सेकेंड, यानी 3/4 सेकेंड पे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा। आगे समझिए, करंट क्या होती है? करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट दो प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं एवरेज करंट, एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। एवरेज करंट क्या होती है? अगर चार्ज का चेंज और टाइम का चेंज हम निकाल लें तो ये एवरेज करंट है। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी? चार्ज को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगी। तो चार्ज को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें इंस्टेंटेनियस, और चार्ज का डिफरेंस निकालना टाइम के रिस्पेक्ट में, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस। तो चार्ज का डिफरेंस अगर टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल लें तो वो एवरेज करंट, और चार्ज को डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में तो इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, शॉर्टकट याद कर लें। अगर चार्ज t की पावर a e की पावर -bt हो तो टाइम हो जाता है, अगर चार्ज किसका फंक्शन हो? टाइम का फंक्शन हो, तो जो टाइम होगा जिस पे वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा
जो टाइम होगा जिस पे चार्ज अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा वो होगा ए बाई टी का कोफिशिएंट ए, और ई में जो टी का कोफिशिएंट है ये बी। साइन माइनस नहीं लेंगे, यही इतने सेकंड ही हमारा क्या होगा, उतने सेकंड में करंट डायरेक्शन चेंज करेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा